सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपको यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को सूअरों में क्यों भेजा, इस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सूअरों में क्यों भेजा। ये जो घटना है जिसमें यीशु ने दुष्ट आत्माओं की सेना को सूअरों के झुंड में भेज दिया था, मत्ती 8 के 28 से 34 में, मरकुस के 1 से 20 में और लूका 8 के 26 से 39 में लिखी गई है। और हम इस घटना को लूका के 26 से 39 में पढ़ेंगे। लूका 8 का 26 से 39। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गड्ढे के सामने है। जब वे किनारे पर उतरा, यानी जब यीशु किनारे पर उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वे बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, बल्कि वे कब्रों में रहा करता था। जब वे यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुम्हें मुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वे यानी यीशु उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वे उस पर बार बार प्रबल होती थी। लोग उसे संगल और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सीना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने यीशु से विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने यीशु से विनती की कि हमें उसमें बैठने दें, और यीशु ने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वे झुंड गड्ढे से चपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में गए और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर वे डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वे दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि वे हमारे यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। वे नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वे यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों को बता पर कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वे जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। बाइबल की इस घटना से हमें पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में घर बना लेती हैं। दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में वास कर सकती हैं। उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को बहुत हिंसक बना दिया था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब यीशु वहां पहुंचा तो उस आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने सोचा कि उनके न्याय का दिन आ गया है। दुष्ट आत्माओं ने यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचान लिया था, न्याय के रूप में पहचान लिया था। उन दुष्ट आत्माओं को पता चल गया था कि उनका सजा और पीड़ा झेलने का समय आ गया है। और इस घटना से ये भी पता चलता है कि दुष्ट आत्माओं को पता है कि एक दिन वे आएगा जब यीशु उसका न्याय करेगा और उन्हें नरक में भेज देगा। सच तो ये है कि यीशु उस समय उन दुष्ट आत्माओं का न्याय करने नहीं आया था, तो उन दुष्ट आत्माओं पर समय से पहले सजा का खतरा नहीं था। यूहन्ना 1:17 में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस डर से कि यीशु समय से पहले उनका न्याय करने आ पहुंचा है, उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु के सामने एक प्रस्ताव दिया और कहा कि हम इस मनुष्य के शरीर को छोड़ देंगे। और उन्होंने यीशु से प्रार्थना की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, बल्कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। ऐसा लगता था कि उन दुष्ट आत्माओं को ये विश्वास था कि यीशु उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा और उन्हें अथाह गड्ढे में नहीं भेजेगा। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से प्रार्थना की और यीशु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। यीशु की आज्ञा मिलने के बाद दुष्ट आत्माओं ने उस मनुष्य के शरीर को छोड़ दिया और वे सूअरों में चली गई।
जब भी दुष्ट आत्माएं सूअरों में गई तो उन्होंने सूअरों को पागल कर दिया और सूअरों का वे झुंड पहाड़ी पर से झील में जा गिरा और डूब मरा। तो यहाँ दुष्ट आत्माओं ने क्या किया? दुष्ट आत्माओं ने अनंत काल के दंड से बचने के लिए सूअरों में जाना बेहतर समझा और इस वजह से सूअरों का वे झुंड मारा गया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु ने भी उन दुष्ट आत्माओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों कर लिया। इसकी पहली वजह तो ये थी, इससे उस आदमी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया। दूसरा ये कि सूअर अशुद्ध जानवर समझे जाते थे, तो उन दुष्ट आत्माओं के लिए वे सूअर ही सही जगह थे। तीसरा ये कि यीशु द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को प्रस्ताव स्वीकार करने से, सूअरों में भेजने से न्याय के दिन उन दुष्ट आत्माओं के होने वाले न्याय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं का प्रस्ताव स्वीकार करके कोई पाप नहीं किया था। अगर इस घटना की तुलना जंगल में शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा से की जाए तो ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग थी। शैतान ने यीशु के सामने जो प्रस्ताव रखे थे, अगर यीशु उन प्रस्तावों को मान लेता तो ये पिता परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होता। इसलिए यीशु ने शैतान के प्रस्तावों के विरोध में परमेश्वर के वचनों से सुनाई और उसकी यानी शैतान के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों घटनाओं में यही सबसे बड़ा फर्क है। दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना स्वीकार करके यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन शैतान ने यीशु के सामने जो प्रस्ताव रखे थे, यदि उन प्रस्तावों को मान लेता तो ये पाप होता है। इसलिए यीशु ने शैतान के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और दुष्ट आत्माओं के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती थी कि यीशु कौन था। वे जानती थी कि यीशु ही वे परमेश्वर था और उन्हें पता था कि परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पर उन्हें अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं होता कि दुष्ट आत्माओं ने सूअरों में जाने के लिए प्रार्थना क्यों की। वे दुष्ट आत्माएं उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वे दुष्ट आत्माएं अशुद्ध जानवरों में शायद इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे खुद भी अशुद्ध थी। दुष्ट आत्माओं ने यह विचित्र प्रस्ताव शायद इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अथाह गड्ढे में जाने से बचने का यही एकमात्र तरीका है। अब चाहे दुष्ट आत्माओं का सूअरों में जाने का कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इस घटना से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। सूअरों में जाने के लिए उन्होंने यीशु से आज्ञा ली। सूअरों में जाने के लिए उन्हें यीशु से आज्ञा लेनी पड़ी थी। हम मसीही लोगों के लिए बड़ी हिम्मत देने वाली बात है, हमें हौसला देने वाली बात है कि शैतान और दूसरी दुष्ट आत्माएं जो हमारे शत्रु हैं, वे भी यीशु के अधीन हैं और वे दुष्ट आत्माएं यीशु की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। बाइबल ये तो नहीं बताती कि यीशु ने उन दुष्ट आत्मा को सूअरों में क्यों भेजा। ऐसा करके यीशु ने ये बताया कि दुष्ट आत्माएं भी उसके नियंत्रण में हैं और यीशु की शक्ति के आगे दुष्ट आत्माओं की शक्ति कुछ भी नहीं है। ये दिखाने के लिए यीशु ने ऐसा किया। चरवाहे इस चमत्कार को देखकर इतना डर गए कि उन्होंने यीशु से अपने नुकसान के बदले कुछ नहीं मांगा, बल्कि यीशु से वहाँ चले जाने को कहा। इस घटना से वहाँ के लोग हैरान हो गए। वे ये नहीं समझ पाए कि यीशु ही मसीहा है। वे नहीं चाहते थे कि यीशु वहाँ रुके। ये दिखाता है कि उनके मन कितने कठोर थे और ये दिखाता है कि वे पाप में ही रहना चाहते थे। दूसरी तरफ वे व्यक्ति जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, उसने यीशु से सच्चा विश्वास दिखाया और यीशु से प्रार्थना की कि यीशु अपने साथ रहने दे। लेकिन यीशु ने उससे कहा, अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वे जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। तो यहाँ पर बाइबल सूअरों के बारे में जोर नहीं देती, बल्कि यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या हुआ। दूसरों शब्दों में यहाँ पर बाइबल यीशु के बारे में ये बताती है कि यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु आज़ादी देने वाला है, यीशु चंगाई देने वाला है। और जब आसपास के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने यीशु से विनती की कि यीशु वहाँ से चला जाए। यीशु आपको चुनने का अधिकार देता है कि अगर आप चाहें तो यीशु से प्रेम करें, यीशु पर विश्वास करें और उससे उद्धार प्राप्त करें। और यदि आप चाहें तो यीशु को अस्वीकार करके उद्धार प्राप्त करने का अवसर गंवा दें। तो यहाँ पर क्या हुआ? यीशु अविश्वासियों के देश में पहुँचा। उसने दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दी,
आज़ादी दी। यीशु ने दिखाया कि वही उद्धार करता है, वही छुटकारा देने वाला है। यीशु ने दिखाया कि वही हमें नया जीवन दे सकता है, वही हमें जीने की आशा दे सकता है। तो इस घटना के कई मतलब हैं। इस घटना से हमें कई बातें पता चलती हैं, जिनमें से एक तो ये है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। और दूसरा ये कि दुष्ट आत्माएं यीशु से डरती हैं, दुष्ट आत्माएं यीशु से हार जाती हैं। यीशु बंदियों को आज़ाद करता है, यीशु कैदियों को आज़ाद करता है, और यीशु ही निराश लोगों को आशा देता है, फिर चाहे वे अविश्वासी क्यों ना हो। यानी कि यीशु अविश्वासियों पर भी दया करता है, क्योंकि वे हमारा दयालु परमेश्वर है। जैसे उसने इस व्यक्ति पर दया की जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसे दुष्ट आत्माओं से बचाया, उससे बंधनों से उसे आज़ाद किया। जब वह मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, तो उस व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मुझे भी अपने साथ ले चल। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि नहीं, तू वापस चला जा। लेकिन प्रभु यीशु ने पहले उसे अच्छी तरह से ठीक किया। यीशु ने उससे कहा कि नहीं, तू वापस चला जा, क्योंकि यीशु जो चाहता था कि अन्य जातियों को भी मसीहा के विषय में पता चले। इसलिए यीशु ने उस मनुष्य से कहा कि जाकर लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या बड़े काम किए। हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप भी उस व्यक्ति के समान आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी किसी बीमारी से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से, अपने कर्जे से, नशे की बीमारी से, नशे की बुरी आदत से, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भरने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर प्रभु का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ बदलाव है। यदि आप पाप की ताकत से, अंधकार की ताकत से, शैतान की ताकत से आज़ाद होना चाहते हैं, तो यीशु के निकट आएं और आज़ाद हो जाएं, और प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति आराधना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप आज़ाद हो जाओगे। इसलिए प्रार्थना से और वचन से शैतान को मारो, पीट, शैतान का राज्य नष्ट कर दो और आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ प्रियो कि प्रभु यीशु का उस दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने की इस घटना के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। कल एक नए वचन के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।